नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल अदनान इंस्टीट्यूट एमपी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भोपाल में हुए गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के बारे में। यह कार्यक्रम आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के तत्वाधान में रखा गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, अतिथि शिक्षकों को 12 माह की सेवा, अतिथि शिक्षकों को शासकीय शिक्षकों की भांति अवकाश एवं विभिन्न मांगों को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में मंत्री जी के आने की पूर्ण संभावना थी, लेकिन मंत्री जी का आगमन तो नहीं हुआ। उनका एक संदेश मोबाइल फोन या कॉल के माध्यम से जरूर मिला। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार जी रहे। साथ में इनका साथ या इनके सहयोग के लिए अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील परिहार जी भी रहे। एवं सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, नियमित शिक्षक संघ के 2 प्रदेश अध्यक्ष श्री राठौर जी और यादव जी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और पूरे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित रहे। आगे भी साथ देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। इसके अलावा प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक भोपाल की धरा पर मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने वक्तव्य दिए, अपनी अपनी पीड़ाएं वहां पर वर्णित की। उनमें से कुछ वक्ताओं के वक्तव्य इस वीडियो के माध्यम से, साथ में माननीय मंत्री जी का संदेश भी इस वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं कार्यक्रम की वीडियो की एक कुछ झलक आपके सामने। उसके पहले हम चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यानी कि घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। अपने चैनल में हम अतिथि शिक्षक व शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां समय समय पर लाते रहते हैं। लीजिए आपका कार्यक्रम आपके सामने। यहाँ उपस्थित समस्त भाइयों एवं बहनों, 12 दोपहर के 12 बज चुके हैं और गर्मी भी आज कुछ ज्यादा है। फिर भी आपका उत्साह कम नहीं हो रहा है। एक बार मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्तर से मांग बनाकर लाकर जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है उसमें व्यवधान उत्पन्न ना करे। हमारा मांग पत्र व्हाट्सएप, फेसबुक सारे ग्रुपों पे घूम रहा है, सबने देख लिया है। बार बार एक ही बात को दोहराया ना करो। और एक बार जब भी हमारे कोई मुख्य अतिथि यहाँ पहुंचेंगे, पूरे अनुशासन में रहना है, अनुशासित रहना है। कौन क्या बोला, ऐसा नहीं बोला, वैसा नहीं बोला, फालतू की कोई भी बातें नहीं करेंगे। हम 16 साल से यही करते करते थक चुके हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक बातों को सुनना है और गहराई से सोचना है। बड़े मजे में लोग होते हैं, वो शब्दों को तोड़कर बोलते हैं, तो हमें केवल
उनके मायनों पे जाना है और उनके जो अधिकार क्षेत्र है उन पर जाना है। जो इसलिए सभी से एक ग्रुप बनाकर इधर उधर कोई भी ना घूमे और मीडिया के बंधु आए तो भी आप अपने जगह से खड़े ना हो, ग्रुप बनाकर अव्यवस्था ना फैलाए। अब मैं थोड़ा सा मंच की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब धीरे धीरे मंच पर व्यवस्था बनाने का काम हम अब चालू करेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ नीचे ही आकर बैठता हूं। मंच जो है अब पूरी तरह से हमारे जो अतिथि लोग आएंगे उनके लिए आरक्षित रखने का काम करेंगे। आदरणीय सुनील परिहार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपने पूरी टीम के साथ यहाँ आए और उन्होंने कार्यक्रम को समर्थन दिया। इसके साथ ही आप सभी अतिथि शिक्षक और मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूं कि आप जिले से, हर ब्लॉक से, पूरे प्रदेश से आप लोग उपस्थित हुए हैं। पूरे प्रदेश के अति शिक्षक आज एक गुरु दक्षिणा कार्यक्रम भोपाल में सम्मिलित। विगत 15 वर्षों से स्कूलों में बहुत ही अल्प मानदेय में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और लगातार सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं कि हमारे पद को स्थायी किया जाए। हमारे पद के ऊपर जो तलवार लटक रही है उस तलवार को हमारे सिर के ऊपर से हटाया जाए ताकि अतिथि शिक्षकों को भी सुकून की जिंदगी जीने का मौका मिल सके। साथियों, विगत 15 वर्षों से चाहे शिवराज सिंह जी हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो या डॉक्टर मोहन यादव जी हो, हम लगातार सरकार से निवेदन करते आए हैं और इस निवेदन का, इस आवेदन का फल आपको जरूर मिलेगा। आज आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के तत्वाधान में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं। आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ता आया है और आगे भी लड़ता रहेगा। लेकिन साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। आप सब भी समझदार हो, आप सब भी जानते हो कि जब 15 साल हो गए हैं तो 2028 तक इस लड़ाई को जारी रखें। 2028 से पहले हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा और हम नियमित भी होंगे। मैं आपको इस मंच से विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय केसी पवार जी ने जो पीड़ा उठाया है वो आपको सफलता के मुकाम पर जरूर पहुंचाएगा। साथियों, हमारे मंच पर अभी प्रदेश कर्मचारी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे और कई वरिष्ठ नेता और मंत्री हमारे बीच में आएंगे। और जब कोई नेता या मंत्री किसी मंच पे जाता है तो निश्चित कुछ न कुछ देकर जाता है। इस बात की चिंता आप मत करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शांति बनाए रखें, कार्यक्रम में कोई अड़चन ना हो। आप सभी शिक्षक हो, एक शिक्षक की गरिमा बनाए रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अतिथि शिक्षक संघ। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय केसी पवार साहब और प्रदेश पूरी टीम और मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से आए हुए सभी अतिथि शिक्षक साथियों एवं पदाधिकारियों, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम, नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। इसके बाद हम यहाँ किस लिए आए हैं? गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में। जैसा कि आप लोगों ने घरों में देखा होगा, यदि किसी बच्ची की शादी होती है और वह घर में आती है, ये निश्चित रूप से यदि वो कर्तव्य अच्छा करती है
तो वो उसकी सास तिजोरी की चाबी उसको दे देती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि कर्तव्य किया जाए तो हमें अधिकार मिल जाता है। इसी प्रकार से हम अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करते हैं, मतलब हम अपना कर्तव्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अधिकार भी मिलना चाहिए। तो साथियों, अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, बुलंदी हौसलों से उड़ान होती है। तो निश्चित रूप से हम आज जिस लिए आए हैं 16 सितंबर 2025, आज का दिन लगभग ऐतिहासिक दिन रहेगा और निश्चित रूप से हम सभी साथियों को कुछ ना कुछ मिलेगा। कहते भी हैं कि एक दिन में कुछ नहीं होता, कहते हैं एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है और वह दिन आज है। ऐसा भी नहीं है कि हमें आज तक कुछ मिला नहीं है। हमारी प्रदेश सरकार बहुत अच्छी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अतिथि शिक्षकों के बारे में आज से नहीं, बहुत दिनों से सोच रहे हैं कुछ अच्छा करने की, और विश्वास है कि करेंगे। उन्होंने तो लेटर भी लगाया था। अब सोचिए जरा, जब उन्होंने विधायक होते हुए लेटर लगाया था हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, तो निश्चित रूप से वो हमारे बारे में सोच रहे होंगे। और हमें विश्वास भी है हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी भी हमें कुछ देकर जाएंगे, ऐसा विश्वास है, और निश्चित रूप से हमारे मंच पर आएंगे, ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई है। तो सभी साथियों को मैं अंत में फिर से नमस्कार करूंगा और एक कविता के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। बिहार की राजधानी पटना और वहां के होटल में घटी एक दुर्घटना। एक बुड्ढा और एक बुड्ढी होटल में आए, खाना लगवाया। जब बुड्ढे ने खाना खाया तब बुड्ढी ने पंखा डुलाया, और जब बुड्ढी ने खाना खाया तब बुड्ढे ने पंखा डुलाया। यह देख करके बेटर घबराया और उन दोनों के पास आया, बोला, दादाजी आप एक दूसरे से इतना अधिक प्रेम करते हैं तो एक साथ खाना क्यों नहीं खाते हैं? बुड्ढा बोला, बेटा बात तो तुम्हारी नेक है, पर क्या करें, हमारे पास दांतों का सेट एक है। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम, नमस्कार। जगदीश यादव जी का भी आगमन हो चुका है, हम उन्हें साझा नमन करते हैं और वह मंचासीन होंगे। और आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी केसी पवार, महासचिव संतोष आरवी, देवेन खान जी और पुष्कर जी सहित हम प्रदेश कार्यकारिणी के सतत प्रयास से हम आज यहाँ पे सभी लोग उपस्थित होकर के हमारी जो शासन प्रशासन से बहुत दिनों से हमारी लड़ाई 16-17 वर्षों से जारी है, इस लड़ाई को निश्चित रूप से हमारे बीच में आज हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी जरूर हमारी कथा व्यथा और इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हम अतिथि शिक्षक, हमारी बात शक्तियां बहनें जरूर हमारे साथ अच्छा ही निर्णय होगा और हमारा भविष्य सुरक्षित करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं ब्रिज आंदोलन सोनी जिलाध्यक्ष मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। आज हमारे समस्त अतिथि शिक्षक जो पधारे हुए हैं, मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। लेकिन आज हमारे भोपाल शहर में
कम से कम 20 से 25 हजार की भीड़ यहाँ पर होनी थी, लेकिन जो आज हमें दिख नहीं गई है। और शासन प्रशासन हमें कुछ देगा, लेकिन हमें अपनी शक्ति को दिखाना होगा। शक्ति संगे कलियुगे, पहला सिद्धांत है कलिकाल का हमारा, हमें यूनिटी में होना चाहिए। जितने भी संगठन है सबको एक होकर ये अतिथि शिक्षक की लड़ाई है, हम सबको लड़ना होगी। आज कुछ साथी हमारे स्कूलों में जा रहे हैं, हमारे ऐप से अतिथि शिक्षक से हाजिरी डाल रहे हैं, लेकिन आज हमारा संगठन यहाँ पर इतना बड़ा कार्य गुरु दक्षिणा कर रहा है, फिर भी हमारी उपस्थिति कम है। निश्चित तौर पर हमारी ये कमी है, हमें इसको सुधार। जोरदार सभी अतिथि शिक्षकों का स्वागत करेंगे जो यहाँ पर आकर इतनी धूप में बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी का। ये लड़ाई हम सभी की है, किसी एक की नहीं, और इस लड़ाई को हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा, क्योंकि गिरते हैं से सवार मैदानी जंग में, अरे वह तीव्र क्या गिरेंगे जिन्हें चलना भी नहीं आता। अरे आप घर बैठे हो, यहाँ पर मैदान में आकर अपनी लड़ाई लड़ो, क्योंकि इस प्रदेश कमेटी को नौकरी नहीं करना, आपको नौकरी करना है। और आप नौकरी के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए आप यहाँ पर नहीं आ सकते, तो ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है। यदि आप यहाँ पर आएंगे, अपना हक, अपनी कीमत समय की समझेंगे, तो निश्चित तौर पर एक समय होगा कि आपकी शासकीय नौकरी आपके हाथ में होगी। वो समय दूर नहीं, निश्चित तौर पर 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं जो बैठे हैं, वो निश्चित तौर पर एक का हिस्सा 1.25 लाख के बराबर है। हम इतनी धूप में बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। और आज का कार्यक्रम गुरु दक्षिणा रखा है। इस कार्यक्रम के द्वारा पूरी सभा में आज हम गुरु दक्षिणा के लिए इस भोपाल की धरा पर बैठे हुए हैं कि आज हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर आकर हमारी आशाओं पर निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे। हमारे समय को, हमारे जितने वर्ष हमने शासकीय नौकरी को किया है, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सरकारी परमानेंट करते हैं उससे ज्यादा काम अतिथि शिक्षक करता है, और उसकी कीमत आज सरकार नहीं समझ रही, तो उसको समझना चाहिए कि हमारा कार्य प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट वर्तमान शिक्षा पद्धति में अतिथि। अब हम यहाँ पर इस सिद्धांत के द्वारा आए हैं कि हमारा कुछ ना कुछ सरकार भला करे। सबसे पहला कार्य सिद्धांत है 12 माह 62 वर्ष कर दे सरकार। जो बेचारे 10-15 वर्ष से बाहर है, फाले ना उठे, उनको सरकार पुनः अवसर दे दी। और जो भी आपकी शर्तें हैं, हमारे ऐप क्या, हम इससे भी कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं। हाजिरी आज 95% डाल रहे हैं हमारे ऐप के द्वारा, लेकिन हमारी स्थिति आज ये है कि लगभग 2 माह हो गए और बिना पेमेंट के। हेलो, हाँ, सभी अतिथि शिक्षकों से विनम्र मांग रहे हैं कि बाहर खड़े हुए हैं वो प्रांगण में आने की कृपा करें। तो पूरे अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या नहीं? मांगे पूरी होंगी, निश्चित होंगी, हमें बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पश्चात हमारे मंच पर प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री आदरणीय राव प्रताप सिंह जी आ रहे हैं, और जब वो आएंगे तो निश्चित ही कुछ देकर जाएंगे, और नहीं तो वो कम से कम हमारा ये तो मान तो रख रहा है। अब हमारे और सरकार के बीच में एक आकर्षण लगाव बढ़ रहा है, एक उत्साह का माहौल दिख रहा है यहाँ पे, उत्साह का माहौल है, क्योंकि सभी लोग को ऐसा लग रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी आएंगे तो कुछ चीज़ें आज देंगे, कुछ चीज़ें बाद में, जैसा भी उनके कार्य क्षेत्र और उनके अधिकार में है वैसा वो करके जाएंगे। लगभग कितने लोग हैं आज? 15 से 20 हज़ार लोग हैं, क्योंकि इतने ही लोग बाहर है जिनके कारण सब इधर उधर है। तो 15 से 20 हज़ार अतिथि शिक्षक पूरे प्रदेश के समस्त जिलों से आ रहे। एक नारे लगा देना भाई, अतिथि शिक्षक किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अरे नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। ये अभी रहे प्रदेश आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार जी। तो सिंधिया जी ने कहा
ये सभी अति शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हुए। हमारे मंच पर पधारे हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रदेश अध्यक्ष महोदय, प्रिय भाई केसी पवार जी, सुनील परिहार जी, हमारे मंच पर पधारे हुए हमारे अनेक संघर्षमान साथी और जो हमारे मैदान में उपस्थित हैं, अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी साथियों का मेरा सादर नमस्कार है। हमारा संघर्ष बड़ा लंबा संघर्ष हो गया है। 1 नवंबर 2009 को हमारा पहला संघर्ष हुआ था। तब से मुझे ध्यान है कि हमारा लगातार संघर्ष हो रहा है और संघर्ष में मुझे केवल ध्यान आ रहा है कि भाई केसी पवार साहब और मैं तब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमको बार बार सरकार के पास आना चाहिए, मांगना चाहिए, सरकार ना दे तो फिर मांगना चाहिए, हमको निराश नहीं होना चाहिए। हम इतने सालों से मांग रहे हैं और हमारा संघर्ष से हमको बहुत कुछ प्राप्ति हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ प्राप्त होना बाकी रह गया है। हमारे जिले से हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हैं, बड़े ही सहृदय हैं, बड़े ही मधुर भाषी हैं और उन्होंने हमारे सब साथी बताते हैं, आदरणीय जगदीश यादव जी बैठे हैं, उन्होंने जितना हम जैसे कर्मचारियों का भला किया है, जब वो ब्लॉक अध्यक्ष थे, उसमें जिला नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्षमा चाहता हूं, उन्होंने कई हमारे जैसे कैडर को भला किया था और हमारे शिक्षाकर्मी साथी हैं, उनको देवता जैसा पूछते हैं। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय यादव जी हैं, वो भी कर्मचारी के हितों में बहुत सारे निर्णय ले चुके हैं। अब हमारे दोनों लाडले हैं, हम इन्हीं के पास बार बार मांगने जाएंगे। इन्हीं से हम इस मंच के द्वारा उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हैं, आप हमारे तारणहार हैं, आप हमारी समस्याओं को दूर करिए, हमारा आज हमसे आप सम्मान प्राप्त करिए। हम आपसे अपनी सेवा का हम अतिथि गुरु हैं, हमको अपना कुछ वापस लौटाइए, हमको थोड़ी सी दक्षिणा दीजिए कि हमारे वर्षों आपकी सेवा में दिए हैं, शिक्षा विभाग को सुचारू बनाने में जो हमने परिश्रम दिया है, समय दिया है, उसका हमको कुछ मिल जाए। और जो हमारी मुख्यतः मांगे हैं, मुख्य समस्या है, हमारे पूर्व के वक्ता बता चुके हैं और आने वाले भी हमारे वक्ता बताएंगे। मैं आप लोग सभी इधर पे पधारे, बड़े दूर दूर से आए, कोई सतना से, कोई सिंगरौली से, सीधे से, बड़े दूर दूर से बसों में भर के, ट्रेन में भर के आए हैं। सभी का मैं हृदय से साधुवाद करता हूं। आप कर्मवीर हैं, आपका ये कर्म अवश्य जीतेगा, कहीं न कहीं हमको आगे जाकर सफलता जरूर मिलेगी। एक छोटी छोटी चीज से, एक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बीच में बहुत आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे भाई आदरणीय जगदीश यादव जी, जो शुरू से ही हमारे साथ थे, और हमारे बीच मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के आदरणीय श्री छत्रपाल जी भी पधार चुके हैं। एक बार आदरणीय छत्रपाल जी, छत्रवीर सिंह राठौर जी का तालियों से स्वागत। और सभी लोग थोड़ा सा मंच पे व्यवस्था बनाएं। हमारे बीच में जगदीश यादव जी, भाई छत्रवीर सिंह राठौर जी, आपका स्वागत, वंदन। अब भाई साहब हमारे बीच आ चुके हैं। इधर सुनो, हमको बिल्कुल शांति बनाए रखना है। लाइए, आपको माननीय शिक्षा मंत्री जी संबोधित करेंगे। एक बार माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत उनका। एक बार हमारे पुलिस प्रशासन के भाई और बहन जो आज दिन भर से हमारे सहयोग के लिए हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली स्वागत। और हमारे बीच आज उपस्थित आदरणीय भाई छत्रवीर सिंह राठौर जी और जगदीश यादव जी जो उपस्थित है, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस विभाग को दिया है और आज हमारी लड़ाई को
कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलना चाहते हैं, इन दोनों महानुभाव के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब हमने सारी व्यवस्था यहां पर बना के रखी थी माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए, परंतु कुछ कारणों से नहीं आ पाए। और आओ मां सरस्वती बनना के लिए बैठे रहे। अभी पहले आए सरस्वती बनना, जो टीम तैयार की गई थी वो आए और सरस्वती बनना के लिए, और अब दीप प्रज्वलित करने के लिए मां सरस्वती बीणा की देवी सम्मानीय हमारे आदरणीय भाई साहब जो है यहाँ पर पधारे हुए, वो दीप प्रज्वलित करने के लिए। साथियों, पहली बात तो मंच पे मैं कभी आता नहीं हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि हमारे जो प्रतिनिधि रहते हैं, हमारे संगठन के लोग, वो इस कार्यक्रम को अच्छे से संचालित करते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं शिक्षा विभाग के हमारे छत्रवीर सिंह जी राठौर भाई साहब ये आए हैं। उन्होंने विशेष तौर पे इनको भेजा है। और ऐसा नहीं है, हम जिन मांगों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के सुबह से बैठे हुए हैं, एक सबसे बड़ी सारगर्भित बात आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि हमारी हर मांग के लिए, हर बात के लिए, जैसा हम लोग सोचते थे कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है, या हम लोगों ने इतने वर्षों का संघर्ष किया है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी लगातार बनी हुई थी। लेकिन मैं आप लोगों के सामने खुलासा करने जा रहा हूं, आज से हमारे जीवन का स्वर्णिम दिन शुरू होने वाला है। हम लोगों ने, ये कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है, हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया, अपने जीवन के 15 वर्ष इस व्यवस्था में दिए हैं। और शिक्षा विभाग के हमारे छात्रों का भविष्य जो हमने सुधारने का काम किया था, उसके लिए भी लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है। उसकी भी माननीय मंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब कार्यक्रम की शुरुआत जिस प्रकार से बताई गई थी उसी प्रकार से होगा। आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को देखना है, सुनना है, समझना है, शांतिपूर्ण तरीके से। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझे, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे ताजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और हमारी घड़ी आ गई है। माननीय हमारे बीच में डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर जी, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष, एवं हमारे बीच में
माननीय जगदीश यादव जी, राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। मैं अब स्वागत वेला के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे माननीय अध्यक्ष जी केसी पवार साहब से आग्रह करूंगा और हमारे डीएम जी भाई साहब से कि वो आए और संतोष कहार जी से आग्रह करूंगा वो आए और माननीय हमारे अतिथियों का स्वागत करें। और यहाँ प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष उनसे निवेदन करूंगा कि पुष्प गुस्से चढ़ाकर भी राठौर जी का स्वागत करें। इनके बाद हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बहन बलवा मैडम को निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित हमारे भाई जगदीश यादव जी का फूल गुच्छ देकर स्वागत करें। और स्वागत की बेला के बाद मैं मांग पत्र और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा केसी पवार जी से जो हमारे क्षेत्र नेतृत्व को संभाले हुए हैं, संघर्षरत हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और जो सारी चीजें हमारे समक्ष रखेंगे। वर्णामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विश्व में जिस ग्रंथ को मान्यता है, जिस रामचरितमानस की मान्यता है, उसका जब शुभारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने यही श्लोक लिखा। अक्षर की वंदना की, अर्थ की वंदना की, अलंकार को प्रणाम किया और माता सरस्वती और रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के प्रदाता भगवान श्री गणेश को प्रणाम किया। तो ऐसी मां बीणा पाणी को प्रणाम करते हुए भगवान गणेश जो सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनको प्रणाम करते हुए आज अतिथि शिक्षक गुरुदक्षिणा के कार्यक्रम में मैं सबसे अधिक तो आप सभी का सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं शिक्षक संघ परिवार की ओर से, जो सुबह 12 बजे से 10 बजे आ चुके हैं और निरंतर इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं। हमारे दूर दूर से हमारे छोटे भाई, हमारी बहनें, जिन्होंने कोई रात में चला होगा, कोई सुबह चला होगा और प्रदेश के कोने कोने से यहाँ ये 3 से 4 हजार की संख्या में शिक्षक शिक्षिका बंधु, अति शिक्षक महानुभाव संगठित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी हम माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह जी के यहां मंत्रालय में उनको लाने के लिए आपके सभी साथी लोग, प्रतिनिधिमंडल, नागर जी, आपके अध्यक्ष जी तो यहीं थे, व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, मंच संभाले हुए थे, लेकिन अन्य साथी हमारे साथ में थे। और स्कूल शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है, प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, सबसे अधिक कर्मचारी शिक्षक वृंद भी इसी में है और अधिकारी इसी में है। दूसरा विभाग भी बहुत बड़ा है, परिवहन विभाग। दोनों विभाग की जिम्मेदारियां हैं। सभी अधिकारी बैठक में थे। मैं 2:15 बजे वहीं पहुंच गया था कि माननीय मंत्री जी को लेकर के आऊंगा और अनेक जनप्रतिनिधि, पूर्व मंत्री, विधायकगण और क्षेत्र के लोग मिलने के लिए भी वहां बैठे हुए थे।
जैसे ही बैठक खत्म होती है, तीसरी बैठक की तैयारी होती है, मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि 15 मिनट के लिए हमें इन अतिथि शिक्षकों के कार्यक्रम में, गुरुदक्षिणा के कार्यक्रम में आपको आशीर्वचन देने के लिए चलना है। उन्होंने कहा आप व्यस्तता देख रहे हैं लगातार दोपहर से ही, मेरी बड़ी इच्छा है मैं चलूं, लेकिन ये 50 लोग यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तीसरी बैठक की तैयारी है, वो आज 6 बैठकें हैं हमारी, 3 अभी और है, और रात्रि में ही मुझे जो बालाघाट जिले का प्रभार है वहां निकलना है, तो ये सब काम पूर्ण करना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अतिथि शिक्षकों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। और आपके जो प्रतिनिधिमंडल थे, कौन कौन लोग थे उसमें? सुनील जी परिहार थे, रामचंद्र जी नागर थे, नाम बताइए, संतोष जी कहार थे प्रदेश महामंत्री, मुकेश जोशी प्रदेश उपाध्यक्ष जी थे, तो मुकेश साहू जी थे, रामचंद्र जी नागर जी थे। तो उन्होंने वही ज्ञापन लिया आपका, अपनी टेबल से ही फोटो हुआ और मुझसे कहा कि आप मुझे 3-4 मिनट के लिए मैं आपके काल से जुड़ जाऊंगा और यहीं से संबोधित करूंगा। ऐसी व्यस्तताएं प्राय हो जाया करती हैं। माननीय मंत्री गणों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ व्यस्तताएं रहती ही हैं। मैंने समलानी जी को फोन लगाया, जो इस क्षेत्र के माननीय विधायक हैं और प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी लगातार व्यस्ततम कार्यक्रम थे। तो लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा राठौर जी आप कार्यक्रम में पहुंच जाइए और जो मैं आपको मोबाइल से आशीर्वचन को दूंगा, उसके बाद जो उन्होंने कहा वो मैं व्यक्त करूंगा। तो मैं पहले उनको जोड़ता हूं और आप लोगों को इसी से उनका संबोधन प्राप्त होगा। कार्यान्वयन के आधार पर अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा आयोजित कर भविष्य सुरक्षित किया जाए। माननीय मंत्री जी ने कहा है मैं अतिथि शिक्षकों के कारण संपूर्ण प्रदेश का परीक्षा परिणाम भी अच्छा आता है। इनकी योग्यता वही है। जी जी हाँ जी, प्रणाम भाई साहब। मैं राठौर निवेदन कर रहा था, मैं यहाँ कार्यक्रम में आ गया हूँ। 4 मिनट आपका संबोधन। मैंने माइक से लगा दिया मोबाइल। नमस्कार, प्रणाम। और विशेष रूप से छत्तीवीर जी आपको विशेष आपका आभार कि बच्चों के साथ आप खड़े हैं। मैं सभी अतिथि शिक्षकों का राजधानी में भोपाल में बहुत स्वागत करता हूं और आप सब बहुत परिश्रम से इस प्रदेश में हमारे शिक्षा स्कूल एजुकेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, बैठ के लगातार है, मुझे अचानक बालाघाट भी जाना पड़ रहा है, इसलिए आपके बीच में नहीं आ पाया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरी सद्भावना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे भी आप अच्छा करोगे ऐसी अपेक्षा है। अभी आपके कुछ मित्र यहाँ मिलने आए थे, उन्होंने कुछ अपनी बातें बताई है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी समस्या का निराकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप बगैर किसी चिंता के अपना काम करो। आपके जो 2-3 प्रमुख विषय हैं उनका निराकरण करने के लिए विभाग में उस पर हम काम कर रहे हैं। आपकी छुट्टियों का प्रावधान है, हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। माननीय सचिव महोदय से हमने कहा है कि इसको देखें क्या रास्ता निकल सकता है। आपको सर्विसेज में भी प्रायोरिटी हम आपकी फिक्स कर रहे हैं। अभी जो तकनीकी समस्याओं के कारण कुछ अभी आपके सैलरी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है, उसमें भी हमने सचिव महोदय से कहा है कि तकनीकी कारणों से अगर वेतन आदि नहीं निकल पा रहा तो उसमें कोई हम देखें कि पिछले महीनों में हम क्या मदद कर सकते हैं, तो उस पर भी पॉजिटिवली हम कोई निर्णय करेंगे। आप निश्चित होकर अपना काम करो, अपने घर जाओ
पूरी सरकार, हमारा विभाग, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, आपके प्रति उनका सद्भाव भी है और उनका स्नेह भी है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। भारत माता की जय। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।